गंदे कपड़े लॉन्ड्री बैग में डालता हूँ, अपनी अलमीरा खुद सेट करता हूँ, कॉफी का मग सिंक में रखता हूँ, शू रैक में रखता हूँ, सब काम खुद करता हूँ, कोई और नहीं आता है करने के लिए। खुद ही करते होगे ऑफ कोर्स। करो करो, ठीक से करो। हाँ, अगर और बर्तन हो तो ला दो। मैं गई उससे बात करने के लिए, लेकिन उसने अपना सामान पैक किया और वो चला गया। तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? आराम से। तुम्हें लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? ऑफ कोर्स मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन उससे ज्यादा कुछ भी करती तो बाहर शोर होता, तमाशा होता। वो लोग सब आए हुए हैं, क्या सोचते वो लोग हमारे बारे में? तो इसीलिए तुमने उसे जाने दिया? अगर तुम्हारा भाई होता राज की जगह और वो घर छोड़ के जाता तो तुम उसे जाने देती? हम मुझे ये कंपैरिजन रहने ही देते हैं, क्योंकि जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि ये तुम्हारा ससुराल है और वो तुम्हारे सगा परिवार है, इसलिए। जवाब दो मॉम के सवाल का। ठीक, तुम कह रहे हो इसलिए जवाब दे रही हूँ। बाद में ये मत कहना कि मैं मम्मी जी को उल्टा जवाब देती हूँ। बकवास मत करो, जवाब दो तो मुझे, जवाब दो। मम्मी जी, अगर मेरी माँ ने अरुण भैया के लिए ऐसे ही किसी से रिश्ता तय कर दिया होता ना, उन्हें बिना बताए, तो मैं तो सबसे पहले जाती, लड़की वालों के सामने हाथ जोड़ती और उन्हें बोलती कि आप लोग प्लीज वापस चले जाओ। और उसके बाद ना मैं अपनी माँ को डांट लगाती कि इतना गलत कैसे कर सकती हैं वो भैया के साथ। लेकिन ऑब्वियसली मैं यहाँ पर वो सब नहीं कर सकती, क्योंकि अपनी माँ की बेटी हूं मैं और आपकी बहू। वो मेरी माँ है और आप मेरी सास। ये फर्क तुम करती हो आरंभी, मुझे मम्मी बुलाती हो ना, लेकिन कभी तुमने अपनी माँ की जगह मुझे नहीं दी है। क्योंकि मैं उसे जबरदस्ती एक ऐसे रिश्ते की तरफ नहीं ढकेलना चाहती जिसमें वो नाखुश रहे, जिसमें शादी के 10 साल बाद उस रिश्ते में सिर्फ कड़वाहट बचा और कुछ नहीं। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हो आरंभी? आर यू सेइंग कि तू खुश नहीं हो? आर यू सेइंग कि 10 साल की शादी के बाद तुम्हारे रिश्ते में कड़वाहट के अलावा कुछ नहीं बचा है? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम बताओ, तुम खुश हो? जब से मुंबई आए तब से तुम मेरे साथ खुश तो नहीं दिख रहे हो मुझे। हमेशा यही कहते रहते हो कि मेरी कोई औकात नहीं है, मैं अच्छी पत्नी नहीं हूं, उससे भी बुरी माँ हूं, राइट? ये सब तुम खुशी में तो नहीं कह रहे होगे विश्वास, राइट? तुम दोनों क्या बोल रहे हो? ये क्या क्या हो क्या? अम्मी जी छोड़िए, आप अभी इस बारे में बात नहीं करते। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि वो लोग बाहर हैं और हमें सिचुएशन हैंडल करनी पड़ेगी। हम ना बाहर जाके ये कह देते हैं कि राज को किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से बाहर जाना पड़ा, हॉस्पिटल जाना पड़ा। So insulting, so insulting। काम डाउन हो। टंडन परिवार ना, ये लोग हमें बदनाम करने के बाद जाके, दिस इज वेरी इंसल्टिंग। वो आपको भी रोके जैसे फंक्शन किसी को बिना बताए नहीं रखना चाहिए था ना। अगर हमको पता होता तो ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में नहीं होते हम। रिहान सो रहा है, बात करनी है तुमसे।
चलो। राज, ये क्या सुनामी ला दी तुमने मेरे सिंक में? सुनामी नहीं, इसको सफाई कहते हैं। सफाई। सफाई? तुम्हारे घर के सारे बर्तन ना चमकने वाले हैं। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जो ये फेस है ये कोई बर्तन है जिसे तुम चमकाना चाहते हो? ऐसे करते बर्तन साफ? तू कैसे करते बर्तन साफ? अरे हाँ, वो लाजा भी तो नहीं कभी घर पे काम नहीं किया होगा ना, होता है। आई अंडरस्टैंड। एक्सक्यूज मी, किया है। एक्चुअली सारे काम ना मैं अपने खुद ही करता हूँ। अपनी सारी एक्सेसरीज उसकी जगह पे रखता हूँ, गंदे कपड़े लॉन्ड्री बैग में डालता हूँ, अपनी अलमीरा खुद सेट करता हूँ, कॉफी का मग सिंक में रखता हूँ, शूज शू रैक में रखता हूँ। सब काम खुद करता हूँ, कोई और नहीं आता है करने के लिए। खुद ही करते होगे ऑफ कोर्स। करो करो, ठीक से करो। हाँ, अगर और बर्तन हो तो ला दो।